वर्तमान में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी विपक्ष का एक बड़ा दल है और लगातार अखिलेश यादव जी प्रयास भी करते हैं, संयुक्त विपक्ष की बात भी करते हैं। ऐसे में शरद पवार के जो बयान हैं उन्हें आप किस तरह के देखते हैं? कैसे वो संयुक्त विपक्ष की बात पूरी होगी? देखिए संजय जी, ये तो निश्चित रूप से है कि जो आप बातें कह रहे हैं या पवार साहब ने जो बातें कही उससे आपको भी लगता होगा औरों को भी लगता होगा कि लगता है विपक्ष एक साथ नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि इनकी तानाशाही से सभी उबे हुए हैं और देश का संविधान बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के अंदर जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको बचाना है और ट्रांसपेरेंसी से देश काम करे, सरकारें काम करें, भ्रष्टाचार ना हो, इसको देखना है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर अदानी साहब ने पूरे इंडिया के अंदर काम किया है, विभिन्न राज्यों में काम किया है, तमाम सरकारों ने उन्हें काम दिया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार के ने जो है उन्हें काम नहीं दिया है। बात इस चीज की है कि अगर कोई भ्रष्टाचार है तो सभी जगह पे जांच होगी ना। जेपीसी एक गठित कर लीजिए, राजस्थान के अंदर भी जांच होगी, मध्य प्रदेश के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी होगी, पंजाब में भी होगी, जहां जाती गई होगी। पर कोई कपिश कोई भाई, काम नहीं कर रहा। यही मांग को तो ठुकराया है। इसी के लिए तो मैं शरद तो पवार जी ने बोला है कि ये सही नहीं है और मैं इससे आपको न्याय बार नहीं बार मिलेगा। नहीं, ठीक है, न्याय किससे मिलेगा? कोई एक चूल्हे हैं जो उन्होंने हिलाने से छोड़ी हो सरकार ने। अब देखिए, अन्य सारे मुद्दों पे शरद पवार साहब और विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा है। अगर उनकी कोई व्यक्तिगत राय किसी मसले पर आती है तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछेंगे क्या आप ये सरकार चाहते हैं, क्या आप उनके साथ गठबंधन में जाना चाहते हैं, क्या आप ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र विरोधी सरकार नहीं है, तो देखिए उनके प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। हर व्यक्ति के देखने का चश्मा अपना होता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य निकाले जाते हैं। और देखिए, विपक्ष है, राजनीतिक दल हैं, तो तमाम चीजें होती हैं, किसी की चूलगांठ कहीं किसी की कुछ दबती है तो भी तमाम चीजें आती हैं और बीच में फिर बाद में आदमी फिर सख्त हो जाता है, कुछ मजबूत हो जाता है। नहीं कपिश तो भाई, वो आप एक चीज देखिए, आपने लगातार बहुत सारे मुद्दे उठाए, विपक्ष के बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन लगभग काफी सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर उनकी जो राय है वो बिल्कुल अलग रही है। तो उससे आप कैसे कहेंगे कि वो केवल उनकी व्यक्तिगत राय थी? मैं आपको बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और समूचा विपक्ष हाँ। लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करता है। सभी आजाद हैं, सभी को अभी अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी है, यही तो हम कह चाहते हैं, यही ना लोकतंत्र है। अगर विपक्ष के तमाम दलों में एक एनसीपी भी है और जिसके पवार साहब हमारे बड़े नेता हैं, वो किसी एक मसले पर किसी एक बात पे कोई बात कह रहे हैं कि जो समूचे विपक्ष से एक तरीके की बात नहीं आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अन्य मुद्दों को उन्होंने त्याग दिया है और वो सत्ता पक्ष की ओर चले गए हैं या सत्ता पक्ष की ओर जाने का उन्होंने इशारा कर दिया है। ये सत्ता तो पक्ष की देखिए बात नहीं हो रही, यहां तो केवल उनके जो राय है वो अलग हो रही है, उसकी बात हो रही मैं है। मैं गए तो आपको वो भी बार कहीं बार नहीं, कह रहा हूं। वो विपक्ष की बड़ी आज भी दूरी है। देखिए एक बात बताएं, जेपीसी की जो मांग चल रही है उसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, जैसे हमारे पवार साहब अगर कह रहे हैं कि साथ नहीं है, तो वो एक अकेली बात है ना उनकी, लेकिन अन्य मुद्दों पे वो हमारे साथ है। और एक व्यक्ति के किसी एक मुद्दे पे अलग चल जाने से जस्टिस इनजस्टिस पे प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनजस्टिस हो रहा है तो इनजस्टिस ही रहेगा। और ये आपके सामने है कि जब राजीव गांधी जी के खिलाफ बोफोर्स के अंदर जेपीसी की मांग होती है और जेपीसी गठित होती है, और उसके बाद भी आपने देखा सीबीआई इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, चार्जशीटेड नहीं हो पाई। तमाम ऐसे केसेस मैं आपको कह सकता हूं जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई, प्रथम दृष्टया लगा कि नहीं इस मामले में कुछ घोटाला हुआ है, संस्तुति की गई उसकी और उसकी जांच हुई और आगे चार्जशीट भी आई और कभी कभी स्पंज भी हुई। तो हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर अदानी साहब ने कोई गलत नहीं किया तो जेपीसी की मांग तो कोई लोकतंत्र विरोधी मांग है नहीं या पहली मांग नहीं है, ये पहली बार हो रही है। तो कानून तो अपनी जगह काम करेगा, जेपीसी कोई कानून तो है नहीं। वो तो सिर्फ इस बात का एक माध्यम है कि एक प्रथम दृष्टया बात हो जाए कि वाकई देश के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 10-12 लाख करोड़ रुपए जो हमारी पूरी समूची जीडीपी का आधा है, 26 लाख करोड़ रुपए हमारे पर देश की कपिश भाई, जीडीपी बात है। तो यही है ना कि जो विपक्ष है, जो संयुक्त विपक्ष है जिसकी बात हो रही थी, कि वहां पर ही जो मतभेद है वो मुद्दों पर हैं। आप ही के जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उसी पर तो मतभेद है।
एक आप ही के विपक्ष के साथी कह रहे हैं, बड़े साथी कह रहे हैं कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में सवाल तो बनता है